आपने देखा होगा कि सडन जब इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी तो दक्षिण की तरफ से यह एक स्लोगन गढ़ा गया या नैरेटिव गढ़ा गया कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है जी। आज उस नैरेटिव का जवाब देते हुए जब विजयवाड़ा के इस रोड शो को आप देखते हैं तो शायद उनको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी क्या एक्सेप्टेंस पूरे भारत में है। और ये भारत की बात जब आप कहते हैं तो आप दक्षिण के जितने भी स्टेट में ये स्टेट के साथ साथ बड़े शहरों में जब रैली हुई है उसको देख के आप जब ये देखते हैं कि स्वतः स्फूर्त जो लोगों का वो आकर्षण होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए और वो आकर्षण सिर्फ ऐसे नहीं होता है। ये 10 साल का जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के साथ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, चाहे वहाँ बीजेपी सरकार हो या नॉन बीजेपी सरकार हो, तब लोगों को पता होता है कि सेंटर की कितने में स्कीम से उनके साथ उनके पास में पहुंचा है या जो स्कीमें है वो क्यों नहीं पहुंचा है। तो ये सारी चीजें जब प्राइम मिनिस्टर बताते हैं वो एक बड़ा संवाद होता है, क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा कि पिछले दिनों अभी भी ये जो आंध्र प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है 4th फेज में, तो वो सारे के सारे सीटें शायद 13 मई को इसका चुनाव होने वाला है। जी। उससे पहले जब आप इस तरह के बड़े शो देखते हैं और लगातार पीएम पिछले 2-3 दिन से आप देखिए कि पीएम की रैलियां हो रही है आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में, तेलंगाना के शहरों में, तो ये कनेक्शन जो पीएम का है वो एक आप इसको एक रिचॉर्ट कह सकते हैं। और उस रिचॉर्ट का जब आप ये नतीजा रोड शो में हाथ लहराते हुए मोबाइल फोन से एक विजुअल कैच करते हुए एक लम्हा को अपने लिए सजोते हुए ये जब आप देखते हैं तब आप कहते हैं कि भारत में जो एक राष्ट्रीय रूप से नेतृत्व की बात अगर आप करते हैं, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखते हैं, तो जो पीएम मोदी है वो उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, ये ललक पूरे भारत में उनके लिए है और वही ललक आज आप विजयवाड़ा में देख रहे हैं। असीम ठीक है विनोद जी, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल ये कि जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरे भारत के नेता हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, मेरा सवाल कि आज ही आप इसे संयोग कह लें कि आज ही कांग्रेस के जो राहुल गांधी के मेंटोर हैं, गाइड हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, अमेरिका से बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर, चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त दक्षिण भारत में हैं, वहां के लोगों के त्वचा के रंग को लेकर जो कमेंट आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कहा भी कि हम तो कृष्ण भक्त हैं और हम तो कृष्ण के पुजारी हैं। ऐसे में आपने बढ़िया सवाल किया है और इस सवाल को समझने की ये जरूरत है कि सैम पित्रोदा ने सिर्फ कांग्रेस के उस विचार को शब्द दिया है। शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जिस नेशन स्टेट को मान के पिछले 70-75 साल से एक देश के रूप में जो इसकी सिविलाइजेशन है, इसका एक कल्चरल इंटीग्रिटी है, उसको नकारती रही है। आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति भारत के किसी शहर या अपने तीर्थ स्थान पे आता है तो वो उसके एक सांस्कृतिक वैभव और अपनी सभ्यता का गौरव होता है। यहाँ का कोई बंदा उत्तर का कोई दक्षिण जाता है और अपने वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पे पहुंचता है तो ये भारत के एक सांस्कृतिक एकता का उसको एक गौरव के रूप में देखता है। तो जो भारत के नजरिए से देखने के बजाय आपने एक नेशन स्टेट के रूप में चश्मे से भारत को देखने की कोशिश की है, इसलिए सैम पित्रोदा के यहाँ के जो चमड़े के रंग पे आपने इसको अलग अलग इसमें बांटा है। और ये जब विविधता की परिभाषा आप देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसा लगते हैं, साउथ के लोग जो है साउथ अफ्रीका के जैसे लगते हैं, और अगर वेस्ट के लोग हैं वो अरबियन एकता है। इस डोर का एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की एकता और अखंडता पे। बिल्कुल। हम दुनिया के जो सभ्यतागत कोई देश होगा उसमें भारत अकेला ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन परंपरा और अपनी पहचान को कायम रखा है। हमारी प्राचीन पद्धति आंध्र प्रदेश में सेम वैसे ही है जैसे उत्तर भारत में आपके किसी जगह वो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं होती होगी।
तो ये सारी चीजें जो है, जब आप इसको एक नेशन स्टेट के रूप में इसको परिभाषित करते हैं, तो आप कहीं से भारत के इस जो महान सभ्यता के जो धरोहर के हम साक्षी हैं, जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं, इस बात को आप नकारते हैं। और तो विनोद जी देखिए ना, विनोद जी ये भी बात काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री हमारे एक तरफ तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, भारत को जोड़ने की बात, श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और अब तो नस्ल और चमड़े और उसके रंग के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है भारतीय जनमानस के बीच ये संदेश पहुंच रहा है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, पूरे भारत को एक जोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आता है। लेकिन अब हम रुक करेंगे एक बार फिर से, हमारी सहयोगी आयशा भी लगातार बनी हुई हैं विजयवाड़ा से। आयशा, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि ये जो दीवानापन है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, और आप भी कह रही थी कि जो एक स्टाइल होता है, फिल्मी स्टाइल, उस तरीके से लोग उनका वेलकम कर रहे हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस तरह से अगर व्यक्ति विशेष पीएम मोदी की ही बात कर ली जाए, तो बीते 10 वर्षों में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ऊपर और उनके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री और वहां की जनता, आंध्र प्रदेश की जनता, वाईएसआरसीपी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, जिस तरह से वहां पे करप्शन के केसेस आए हैं, इसको लेकर वो त्रस्त है, काफी परेशान है। ऐसे में आपको लगता है कि वाकई इस बार ये जो जनता जो बाहर आई है पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके देखने के लिए, वोट में भी तब्दील होंगे क्योंकि उनको एक विकल्प मिलेगा? इसलिए मैंने ये सारी बातें कही कि व्यक्तिगत तौर पर और सरकार के तौर पर भी कोई ऐसा डेंट नहीं लगा है भ्रष्टाचार का पीएम मोदी के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, एक उदाहरण है कि लोग देखते हैं कि इस तरह का प्रशासन हो, इस तरह की जो उनकी छवि है वो उनके नेताओं में भी नजर आए, स्थानीय नेताओं में भी नजर आए, और जब राज्य सरकार बने यहाँ पर भी उसी तरह का एक स्वच्छ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मिले। तो लोगों में यही उम्मीद है। और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं सड़क पर, एमजी रोड पर जो खड़े हैं, ये तमाम लोग मोदी गारू के नारे लगा रहे हैं। देखिए, मोदी गारू यानी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस जो है वो तुरंत हो जाती है रीजनल स्थानीय लोगों में भी। और यहाँ पर लोग जो खड़े हैं उनको न केवल उनकी एक झलक देखने के लिए, बल्कि लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि जो गठबंधन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया है टीडीपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ, और यहाँ के जो सुपरस्टार है पवन कल्याण के साथ, ये तमाम लोग मिलकर उनके लिए एक बदलाव की लहर ला सकते हैं। आंध्र प्रदेश जब से विभाजित हुआ, यहाँ के युवकों के लिए नौकरियों के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ, यहाँ के युवा बेरोजगार रहे, और यहाँ तो सबसे पहले तो राजधानी का ही नाम नहीं है अभी तक, और राजधानी बदलने की बात होती रही है। तो ये तमाम चीजें जो है, इससे खासकर युवाओं में और महिलाओं में काफी उम्मीदें हैं कि ये बदलाव आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उन्हें इस बात की उम्मीद और जग जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आंध्र प्रदेश में डबल इंजन सरकार का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री केंद्र की तमाम योजनाओं को आंध्र प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो यही उम्मीद इन लोगों के पास है। जो 3 सुपरस्टार्स आज यहाँ पर सड़क पर नजर आ रहे हैं, ये 3 सुपरस्टार्स लोगों के सामने हैं, लोगों के बीच में हैं, और लोगों को लग रहा है कि बीच में जो खड़े सबसे बड़े रॉकस्टार जो मानते हैं यहाँ के लोग, वो उनके लिए बदलाव लाएंगे। और जो आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज चल रहा है, ये राज जल्द से जल्द खत्म होगा। देखिए, हमने देखा अपनी आंखों से आंध्र प्रदेश में कि कई जगहों पर लोगों में एक खौफ है। वाईएसआरसीपी के समर्थक हो, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में टीएमसी के बीच और बीजेपी के बीच इस तरह की आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से वाईएसआरसीपी कांग्रेस में भी
इसी तरह की गुंडागर्दी आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीजें सड़कों पर नजर आती है और आज जब ये लोग बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में और प्रधानमंत्री गारू को वेलकम करने के लिए यहाँ पर अपने अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, ये एक तस्वीर बयान करती है कि लोग उम्मीद से आए हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। एक तीसरा विकल्प यानी एक विकल्प जो है बीजेपी एक विकल्प बनकर सामने आ सकती है। तो प्रधानमंत्री यही प्रचार करते हुए आए हैं कि लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव भी होंगे मई 13 तारीख को और आंध्र प्रदेश के लोग 13 तारीख को अपना नया मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उन तमाम विधानसभा के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है विजयवाड़ा की लोकसभा सीट पर, जहां पर दो भाई आपस में एक दूसरे के सामने हैं, यानी केसीनेनी चिन्नी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं जो टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके भाई केसीनेनी नानी वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो है बहुत ही दिलचस्प लड़ाई विजयवाड़ा में भी नजर आ रही है और जो तमाम दूसरे क्षेत्र हैं विजयवाड़ा हो, वैजाग हो और राजनपेट हो, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का एक ही नारा है कि डबल इंजन सरकार का अगर मौका दिया जाए तो आंध्र का विकास दोबारा पटरी पर आ सकता है। आयशा, चूंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है, वाईएसआरसीपी भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी है, हर कोई चाहता है चुनाव है, हर कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता जनार्दन किसे आशीर्वाद देती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेरा सवाल कि चूंकि बीजेपी चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार आंध्र प्रदेश में बने, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके पास क्या है? क्या वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ इस बार के चुनाव में कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम कर रहा है? ग्राउंड अगर हम देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खुलकर सामने नजर आता है, क्योंकि जो यहाँ पर वायलेंस देखने को मिलता है, जो गुंडागर्दी की बात यहाँ के लोग करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जाती हैं। और करप्शन सबसे बड़ी बात है, यहाँ भ्रष्टाचार, करप्शन के चलते यहाँ लोग परेशान हैं और लोगों को भरोसा नहीं है कि कल उनका भविष्य किस राह पर चलेगा। तो ये जो है ग्राउंड लेवल पर ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती हैं और कुछ हद तक लोग इस बात से भी नाराज हैं कि चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ पर ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जबकि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का साथ मिला है, बीजेपी का साथ मिला है, तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू के लिए ये आसान हो जाए और आंध्र प्रदेश में वो विकास को आंध्र प्रदेश में विकास की लहर ला सके। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू एक अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौरान हमने देखा हैदराबाद को कैसे उन्होंने साइबराबाद में बदल दिया था और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते थे। तो लोग यही चाहते हैं कि ठीक इसी तरह का विकास చంద్రుడు శంఖం పూరించనే రాముని తీరు శ్రీరాముని తీరు అచల్ సమరం చేద్దామంటూ సైన్యం కదిలొచ్చనే హనుమంతుల తీరు ఇది ఆంధ్రుల పోరు ఒక యుద్ధం పుట్టింది సీమాంధ్రుల కోసం ఈ రాక్షస పాలననే చేస్తాము రాగంతం మీ కత్తులకు నెత్తులను వంచదు మా పౌరుషం దుమ్ 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 దాం దుంకాడుతాం దుమ్ములేస్తుంటే పసుపు చెండెగరేస్తాం దుమ్ 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 దాం దుంకాడుతాం జనగర్జనతో చంద్రన్న గెలుపును చూస్తాం
కోసిన కత్తులు లేవా సాక్ష్యం విలవిలలాడుతూ పోయింది రమా ప్రాణం నేలన తడిసిన నెత్తుర తిలకం దిద్దా ఎవడొస్తడ రండి రైగమేం అస్సలు తగ్గం మీ రౌడి జానికి మో పౌరుషానికి మొదలైనద యుద్ధం గెలుపెవడద చూద్దాం ఓహో దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం దుమ్ములేస్తుంటే పసుపు చెండెగరేస్తాం దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం జనగర్జనతో చంద్రన్న గెలుపును చూస్తాం అంబేద్కర్ ఎవరు దళిత ద్రోహని అంటే వేలెత్తి చూపుతున్నాడు నీ ప్యాలెసు వైపే ఆడబిడ్డల న్యాయాలను చూడలేకనే కొండ దిగర కనక దుర్గమ్మ ఉగ్ర రూపమే కులగచ్చి కొడుకులా మతమే విడిచేలా అమ్మోరే పలికేక పెట్ట వీర వనితలా దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం దుమ్ములేస్తుంటే పసుపు చెండెగరేస్తాం దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం జనగర్జనతో చంద్రన్న గెలుపును చూస్తాం రైతు కన్నీళ్లతో తడుస్తున్నది కథ పొలము యాడున్నదయ్యను గట్టిన పోలావరము గడప గడప పెరుగుతున్నదిగా గంజాయి వనము పేద ప్రాణం తీస్తున్నది నీ మద్యపానము నీ దొంగ పాలన ఎహ పొంద పెట్టగా ప్రతి ఆంధ్రుడు కదిలిండు నిన్ను తరిమి కొట్టగా చల్ దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం దుమ్ములేస్తుంటే పసుపు చెండెగరేస్తాం దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం జనగర్జనతో చంద్రన్న గెలుపును చూస్తాం టిప్పిరి టిప్పిరి టిప్పటి పా టిప్పిరి 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 హో టిప్పిరి టిప్పిరి టిప్పటి పా బల 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 హో ఇది ప్రజల తిరుగుబాటు. ప్రజలు గాని కండెర్ర చేస్తే మీ ఊర్లోనే మీకు పుట్టుగతులుండవు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. తెలుగుదేశం పార్టీ లేకుండా చేస్తాడంట. నిన్ను పుట్టించిన దేవుడు వల్ల కూడా కాదు. కబద్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరిస్తున్నాను.